तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमें पढ़ना है दैट इज़ सम एलिमेंट्स या जिनको हम बोल सकते हैं कैरेक्टर एंटिटीज़ ऑफ HTML। तो कैरेक्टर एंटिटीज़ का मतलब होता है कि कुछ सिंबल साइंस जो हम HTML के ज़रिए प्रिंट करा सकते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो आज हम यही देखेंगे। तो सबसे पहले हमें जो है ब्रेक का, जिसको हम यहाँ स्पेस बोल सकते हैं। स्पेसिंग का मतलब होता है कि यानी अगर आपको दो चीज़ों के दरमियान स्पेस चाहिए तो व्हाट यू विल यूज़ इन बिटवीन देम। तो ये आप किसी भी टैग में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे पी टैग में कर रहा हूँ। जैसे कि दिस इज़ फर्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे जैसे कि अभी देखो आप, यहाँ पे मैंने ये कोलन लगा लिया। अब इसके बाद अगर मुझे स्पेस चाहिए, इसके बाद इस कोलन के पास इस तरह स्पेस चाहिए, तो पी टैग को तो आपको पता ही है कि ये स्पेसेस खुद इन्वॉल्व नहीं करता है, यानी एक स्पेस तो ये कर देता है और उसके बाद जो है स्पेसेस नहीं आती है। तो अब अगर हमें स्पेस ऐड करनी है तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, आपको लिखना पड़ता है एम्बरसन एंड देन उसके बाद लिखना पड़ता है NBSP और इसको क्लोज कर देना। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पैराग्राफ के अंदर जो है स्पेस आ जाती है। क्या आ जाती है? स्पेस। तो वो हम देख लेंगे यहाँ पे विदाउट यूजिंग ब्रेक हमारे पैराग्राफ के अंदर स्पेस कैसे आएगी। तो ये देखो आप, यहाँ पे स्पेस आ चुकी है, समझ आ रही है। ये अब दिखेगी नहीं, क्यों नहीं दिख, अभी देखो यहाँ पे स्पेस है ना। अगर स्पेस नहीं होती तो यहाँ पे ये सिलेक्ट ही नहीं होता। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको 1 सेकंड के लिए Ctrl+X कर देते हैं एंड देन इसको सेव करके वापस इसको चेक करते हैं। देखो अब हो रहा है, नहीं हो रहा ना। अब देखो क्या सिलेक्ट हो रहा है। तो अब अगर हमें स्पेस ऐड करनी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड यानी एम्बरसन NBSP, तो इससे स्पेस ऐड हो जाती है। ये देखो मैंने 3 बार यूज़ किया, तो अब देखते हैं ये 3 बार आएगा। 1 है कि नहीं, 2 3, ये देखो 1 2 3, और इनके दरमियान जो खुद की स्पेस आ रही है वो अलग से आ रही है। ठीक समझ आ रही है बात। तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड द स्पेस इन बिटवीन द टू एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप कर सकते हो एंड NBSP। दूसरा होता है कि अब अगर हमें लेस देन या ग्रेटर देन साइन दिखानी हो तो मैं सिमिलरली यहाँ पे और एक पी टैग यूज़ करूँगा। तो अब अगर हम यहाँ पे बोलते हैं A इज़ ग्रेटर देन B, इस तरह अगर मैं लिखता हूँ और सेव करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे इस तरह आ जाता है, बट दिस इज़ नॉट द प्रॉपर। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, अगर हमें लिखना है A इज़ ग्रेटर देन B, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, A लिखूँगा एंड देन इसका सिंटेक्स लिखूँगा। सिंटेक्स क्या है इसका, एमरसन LT। अगर हमें लिखना है लेस देन, तो देन वी विल यूज़ दिस वन, लेस देन B। ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे साइन कितनी अच्छी आ गई, और विदाउट यूजिंग दैट साइन, यानी मैंने लेस देन साइन इस्तेमाल ही नहीं की। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या किया, यूज़ एंड LT, यानी LT का मतलब होता है लेस देन। समझ आ रही है। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर आपको A इस तरह दिखाना है, A इज़ लेस देन B, तो आप इस तरह लिख सकते हो। तो दिस इज़ द प्रॉपर साइन सिंबल। समझ आ रही है। इनको हम बोलते हैं एंटिटीज़। आया यहाँ तक समझ। अब उसके बाद जो है तीसरी चीज़ दैट इज़ कॉल्ड लेस देन, ये ग्रेटर देन, सॉरी। तो ग्रेटर देन भी हम पी टैग के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो सिंपली हमें क्या लिखना है, A इज़ ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, एमरसन, हाँ GT, वेरी गुड, ग्रेटर देन, और इसके बाद क्लोज कर दो। अब देखो आप आया, लेकिन मैंने आगे वाला नहीं लिखा, A इज़ ग्रेटर देन नथिंग, तो हमने यहाँ पे B नहीं लिखा। अभी देखो आप, ठीक है। तो ये जूम कितना है हमारा, 100 पे कर देते हैं। चलो अभी के लिए इतना करेंगे, फिर बाद में कम। तो यहाँ पे आपने 3 चीज़ें सीखी। पहली वाली चीज़ जो है दैट इज़ एंड NBSP विच एड स्पेस इन आवर पैराग्राफ या किसी भी टैग में। सिमिलरली पी टैग के अंदर हम अगर हमें A ग्रेटर देन A लेस देन दिखाना है तो वी विल राइट, अगर लेस देन दिखाना है तो एमरसन LT एंड देन अगर, हाँ समझ आया। तो यहाँ तक तो हो गया। अब उसके बाद है एमरसन। अब अगर हमें एमरसन दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे,
जैसे कि मुझे यहाँ पे दिखाना है पी टैग के अंदर ही हम यूज़, आप किसी में भी कर लो, मैं H2 में कर लेता हूँ, अगर आपको कोई शक है तो वी विल यूज़ H2। अगर मुझे एमरसन दिखाना है तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखता हूँ, एमरसन लिख देता हूँ, तो उससे क्या होगा, सेव कर देते हैं एंड देन यहाँ पे आ गया। बट दिस इज़ नॉट द वे। अब हम ये कैसे लिखते हैं, इसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है दैट इज़ यही लिखना है एमरसन एंड देन क्या लिखना है AMP, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एम्परसन। तो ये देखो आ गया, समझ आ रही है, आ रही है कि नहीं, कोई क्वेश्चन? तो दिस इज एमरसन। देन ये इसका साइज डिपेंड करता है विच टैग यू हैव यूज्ड। अब अगर अभी देखो आप यहाँ पे मैं अभी भी आपको यही बता रहा था कि अगर हमें इनमें से किसी का साइज़ बड़ा चाहिए तो व्हाट वी विल यूज़, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि पी टैग, इसमें मुझे इसका साइज़ बड़ा चाहिए तो व्हाट वी विल यूज़, हम यहाँ पे क्लास बनाएंगे इसका, समझ आ रही है। तो क्लास में यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ लेस देन यहाँ पे इसका क्लास का नाम दूंगा। तो स्टाइलिंग के अंदर क्या करूँगा, डॉट लेस देन को कॉल करूँगा एंड देन यहाँ पे देखो अभी आप मुझे फॉन्ट साइज़ दिखाता हूँ, मैं फॉन्ट साइज़ ही करते हैं, फॉन्ट साइज़ यहाँ पे यूज़ कर देते हैं जैसे कि 4EM, ये ज़्यादा ही हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा है। हमारा स्टाइल शीट इसके साथ लिंक है नहीं है। और दूसरी चीज़ हम यहाँ ये कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये भी आपने नहीं देखा, बॉडी तो क्लोजिंग, अच्छा हम ही गलत जगह पे यूज़ कर रहे हैं। नहीं, ये किसी भी जगह पे यूज़ होगा, बॉडी में ही हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं, आप लोग भी बोल ही नहीं रहे हो। तो पहली बात तो ये, दूसरी बात हमें CSS जो हमारा वो इसके साथ लिंक करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं और रेफरेंस में हम ये देखते हैं कि हमारा जो स्टाइल शीट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो उसके लिए हम किस में जाएंगे, हमारा ये कहाँ पे है, ई में, एंड देन यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट, तो यहाँ पे स्टाइल 1 है एंड ये स्टाइल 2 यहाँ पे है। इट मीन्स दैट कि हमें CSS के अंदर एंड देन CSS 2 के अंदर जाना है। तो यहाँ पे href के बाद क्या दूंगा मैं, हाँ वेरी गुड, CSS2 / वेरी गुड STYLE स्टाइल 2 डॉट, वेरी गुड। तो इस वाले को हम क्लोज़ कर देते हैं, नहीं ये तो क्लोज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो अब हमने सेव किया, तो यहाँ पे CSS2 जो हमारा है कहाँ है, CSS2 इसको ओपन करते हैं, अब यहाँ पे सेव कर देते हैं और यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पहले बोला था ये ज़्यादा हो जाएगा तो 1.5 इज़ बेटर, ये 1.5 ठीक है, ये भी ज़्यादा ही है, तो चलो अब ये रखते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक। तो देन ये कहाँ तक आया, एम्बरसन तक। देन वी हैव नेक्स्ट थिंग विच इज़ नोन एज डबल कोटेशन। अगर आपको डबल कोट्स डिस्प्ले कराने हैं तो आप किसी भी टैग के अंदर कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं H3 का यूज़ करूँगा, तो H3 के अंदर अगर मैं डबल कोट्स लिखता हूँ तो यहाँ पे ये डबल कोट्स जो हैं प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। बट दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जो हम सिंटेक्स लिखते हैं एम्बरसन एंड लिखते हैं QUOT, यानी कोटेशन की शॉर्ट फॉर्म कोड, एंड देन जैसे मैं सेव करूँगा तो आप देखो यहाँ पे आ गया, समझ आ रही है बात। तो इसी तरह आप H3 के अंदर अगर हमें सिंगल कोटेशन को डिस्प्ले कराना होगा तो व्हाट वी विल यूज़, ज़रा गेस करो, एमरसन तो सब में है, एंड देन नहीं, इसके लिए हम करते हैं APOS यूज़, APOS, ठीक है। तो अब देखो आप यहाँ पे सिंगल कोट आया। नाउ नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे H4 यूज़ करेंगे और H4 के अंदर अगर हमें सेंट की सिंबल पता है क्या है, चलो वो देख ही लेते हैं। अब अगर हमें सेंट की सिंबल प्रिंट करानी होगी तो उसके लिए क्या सिंटेक्स रहेगा, एंड और फिर लिखना है CENT। तो ये मैंने सेव किया, अभी देखो ये वाली जो सिंबल है ना इसी को हम बोलते हैं सेंट, दिख रही है, यही है सेंट। तो ये हमें
4 नहीं H3 या 2 के अंदर ही करनी है ताकि ये आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आ गई सेंटिक सिंबल। उसके बाद पाउंड की सिंबल तो पता ही होगी। अब अगर हमें पाउंड मतलब की सिंबल डिस्प्ले करानी होगी तो वी विल यूज़ H2 और इसके अंदर क्या लिखेंगे ज़रा गैस करो आप, ये तो सारे सेम ही हैं। एंड पाउंड तो सेव कर देते हैं, तो ये देखो आप पाउंड की सिंबल आ गई, ठीक है, समझ आ रही है। देन H2 अगेन, और यहाँ पे हम अगर येन, तो येन की भी सिंबल आप ये पता ही होगी। अगर हमें येन की सिंबल दिखानी है तो क्या लिखेंगे, ज़ोर से बोलो, देन येन, वेरी गुड। तो इसको सेव कर देते हैं, स्पेलिंग ठीक है, हाँ। तो ये देखो येन की स्पेलिंग ये है, ये येन की सिंबल है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, और एक चीज़ भी है हमारे पास, अगर हमें कॉपीराइट की सिंबल दिखानी होगी, कॉपीराइट भी पता ही है आप लोगों को उसकी सिंबल, ठीक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एमर्सन कॉपी, ठीक है, ये आ गई कॉपीराइट की सिंबल, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे H2 के अंदर और भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रजिस्टर, ये ट्रेडमार्क होती है ना, ट्रेडमार्क भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एमर्सन TRAD, तो ये आ गई ट्रेडमार्क, ठीक है। देन इसके बाद अब अगर हमें, वालेकुम अस्सलाम, अब अगर हमें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, दूसरी जो होती है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, अगर वो यूज़ करनी होगी तो एट दैट टाइम वी विल यूज़ H2 एंड देन H2 के अंदर क्या यूज़ करेंगे, अब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यूज़ करनी है, बोलो, एंड REG, इतना काफ़ी है। तो ये आगे रजिस्टर की ट्रेडमार्क, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को शो के दिल प्रिंट कराने का है, दिल, हार्ट, तो वो क्या करेगा, H1 यूज़ करेगा एंड देन यहाँ पे क्या लिखेगा, एमर्सन हार्ट्स, ठीक है, लेकिन गाला, ठीक है, समझ आया। उसके बाद अगर हमें इमोजी भी पता ही है आप लोगों को, ठीक है, इमोट्स जिनको बोला जाता है, अगर वो प्रिंट कराने होंगे तो उसके लिए भी एक तरीका है। जैसे कि यहाँ पे मैं H1 ही यूज़ करूँगा और H1 के अंदर में यहाँ पे एक कोड लिखूँगा। इनकी ये जो मैंने यहाँ तक दिखाए ना आप लोगों को, ये वाले एंड कोड एंड एपोस एंड सेंड एंड पॉइंट येन कॉपी ट्रेड रजिस्टर एंड हार्ट्स, इनको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, यानी इसको हम बोलते हैं कोडिंग के तरीके। यहाँ पे मैंने ये वाला तरीका क्यों यूज़ किया, बिकॉज दिस इज़ मोर रियलेबल, यानी आपको ज़्यादा समझ आएगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको ट्रेडमार्क की वो वाली करनी तो आप ट्रेड लिखोगे, कॉपीराइट की लिखनी है तो कॉपी, तो ये कुछ सिमिलर है ना नाम के साथ, यानी जो भी यहाँ पे अभी देखो हार्ट हमें करना था, हमने हार्ट्स लिखा, समझ आ रही है बात। तो इसीलिए मैंने इनमें यही यूज़ किया, लेकिन इनमें आप नंबर्स भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश, ये पहले लिखना है एमर्सन एंड देन हैश, उसके बाद 12 85 एंड 12, क्या लिखना है, 12 85 एंड 12। तो जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ, आप देखो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, इमोट, है ना। अब इमोट्स में मैंने ये क्यों यूज़ किया है, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि इनमें ये सारे सेम हैं। देखो मैं एक साथ में सबको बना देता हूँ, ये मैंने कॉपी किया, 2 आ गए, 3 4 5 एंड 6, कितने आए टोटल, 2 4 और 6 आया ना। अब यहाँ पे आपको एक ही चीज़ यहाँ पे चेंज करनी है, दिस इज़ 13, यहाँ पे लिखना है 14, उसके बाद लिखना है 15, उसके बाद लिखना है 16 एंड देन 17। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला यूज़ किया। तो जैसे आप यूज़ करोगे तो आप देखो सारे आ जाएंगे, आ गए ना, आप देख रहे हो। तो आपको बस ये याद रखना है 12 15 12 85 12। तो जैसे आप ये लिखा उसके बाद कॉपी करना है, उसके बाद 13 14 15 लास्ट में चेंज कर देना। तो यहाँ पे देखो आप सारे इमोट्स आ गए, आया समझ। तो यही है। अब अगर आपको इनको बड़ा करना है तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा,
वेरी गुड। यहाँ पे क्लास एक बनाएंगे, तो उस क्लास में क्या देखेंगे, EMOJII डबल आई यानी इमोजी। तो इस क्लास को हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे और सब में डाल देंगे ताकि हमारे सारे जो हैं वो बड़े आ जाएं। तो यहाँ पे इनको सब जगह में पेस्ट कर देता हूँ, तो ये आ गया ये वाला भी, एंड देन दिस वन। ठीक, इसको सेव करके रखते हैं एंड देन आ जाते हैं CSS के अंदर। CSS में मैं यही .EMOJII को यूज़ करूँगा एंड देन यहाँ पे लिखूँगा फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ में मैं लिखूँगा जैसे कि 4EM। ठीक है, 4EM चेक करते हैं, तो देखो आगे बढ़े। अब यहाँ पे मसला है कि अगर आपको ये एक ही लाइन में लाने होंगे तो क्या करोगे, ज़रा बताओ, अब गेस करो, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया ना अभी आपके फॉर्म का जब एग्ज़ाम था उस टाइम पे मैंने बोला कि ये कैसे लाएंगे, बताओ जल्दी। हम स्पैन के अंदर इनको डाल देंगे। किसके अंदर, स्पैन। तो देखते हैं अब ये आ जाएगा, लेकिन हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कॉपी करना है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे एंटर करके स्पैन टैग को इस तरह बनाते हैं ताकि ये अच्छा लगे। तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने आ गए, 6 आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, स्पैन के अंदर स्पैन यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी आगे ना दो, ये एक ही जैसे है क्योंकि 12 है, यहाँ पे 14 कर दो, आगे ना। तो क्या करना है, आप स्पैन के अंदर